कुछ कीड़े आज आपको मैं दिखाता हूँ। आप सोचेंगे आखिर ये कीड़ा क्यों दिखा रहा है, तो आपको दिखाता हूँ। पहले कीड़े देख लीजिए। ये कीड़े देखिए पत्ते खा रहे हैं, और ये कीड़े कोई आम कीड़े नहीं हैं। इन्हीं कीड़ों की भूमिका के बाद आपके लिए रेशम की खूबसूरत साड़ियाँ तैयार होती है। ये कोकून कीड़े होते हैं, और आज आपको बताएंगे अपने वीडियो में कि कैसे रेशम की साड़ियाँ तैयार की जाती है, उसकी शुरुआती प्रक्रिया क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सर, आपका क्या नाम है? संजय कुमार शर्मा, फील्ड अफसर रेशम। अच्छा संजय सर, ये बताइए कि ये कीड़े का नाम क्या है सर? ये कीड़े को बोलते हैं मलबरी सिल्क है। ये अपने सिल्क का कीड़ा बोलते हैं इसको। हाँ। सिल्क वर्म है ये शहतूत की पत्ती खाकर ये कोया बनाता है, उसको मलबरी कोकून बोलते हैं। हाँ। ये जो कीड़े की लाइफ है 28 से 29 दिन रहता है, साल में 7 से 8 फसल होती है। अच्छा। है ना। और ये कीड़ा क्या है, इसमें दो वैरायटी होते हैं, मल्टी वोल्टाइन, बाई वोल्टाइन। अच्छा। इसमें दो रेस के बनते हैं। ये बीज आते हैं बेंगलोर से। इनका एक स्पेशल बीज का एक जो बोलते हैं अपन एक विभाग होता है। हाँ। वहाँ से अच्छी क्वालिटी की बीज बना के, या तो अपने छत्तीसगढ़ में भी ये उपलब्ध है, यहाँ भी बीज बनता है। और बेस्ट क्वालिटी सीड बेंगलोर से, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, वहाँ से बाई एयर सप्लाई होता है। मतलब दूसरे राज्य से? हाँ, दूसरे राज्य से भी आता है। और ये वाला कीड़ा पालन में क्या है, इसको इंडोर रेयरिंग करते हैं। अच्छा। कमरे के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये यदि अधिक ठंड है तो उसके लिए हीटर, और गर्मी है तो एसी लगाना पड़ता है। यही कीड़ा सर कोकून तैयार करता है? जी, कोकून तैयार करता है। ये ऐसा कोकून बनते हैं। ये नेचुरल कोकून है मलबरी के। ये ऐसे कोकून बनते हैं। ये कोकून को यदि हम धागा निकालना चाहें तो बॉइल्ड करके इसके 4-5 जो थ्रेड होते हैं पकड़ के एक रस्सी बनाएंगे, उसमें मशीन में लगा देते हैं, उससे फिर वो धागा निकलता है। और धागा निकलने के बाद ये इस टाइप की लच्छी आती है। अच्छा। धागा निकालने के बाद ये दिखाइए सर। ये रस्सी, ये रेशम के धागा है। मैं छू लूं इसको? हाँ, छू सकते हैं सर। हाँ, ये देखिए। 7,200 रुपये केजी बिकते हैं। ये? हाँ, ये केजी में 7,200 रुपये है। और 1 किलो में आपके लगभग 2 साड़ी बन जाती है। 1 किलो में 2 साड़ी। 2 साड़ी? तो उसमें क्या है, डाइंग, वीविंग, प्रिंटिंग, तो वो लेबर चार्ज अलग अलग रहता है। सर ये बताइए मुझे कि इसके अलग अलग कलर दिख रहे हैं मुझे। एक कलर कैसे बदलता है सर? कलर ये है कि इसमें पत्ती में हमने एक बार कुछ प्रैक्टिकल करने के नाम से कुछ कलर डाल के पत्ती में हमने डाला है कलर, और पत्ती को फिर खिलाया इस कीड़े को, तो फिर ऐसा कलर वाला कोकून बना। अच्छा, ये प्रैक्टिकल से हो गया? प्रैक्टिकल से हो गया। तो उसके बाद क्या, ज़्यादा ये अपना हेवी मात्रा में अपन ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं किया इसको। तो वो करीबन 15-20 ट्रे में इस टाइप के कलर आ गए। तो ये क्या ज़्यादा को वो मतलब कुछ जमा नहीं, तो फिर अपना वो ओरिजिनल इसमें मल्टी और बाई में क्या है, हल्के पीले रंग का आता है, व्हाइट कलर का आता है। 2 कलर के जो कोकून मलबरी के आते हैं। और इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अब इसके बाद होती है सर, ये इसमें 2 वैरायटी, एक टसर का है ये कौवा, जो कौवा के पेड़ में जो पालते हैं अपने छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। इसमें कीड़े भी पाए जाते हैं। ये है कीड़ा, ये देखिए, ये टसर के कीड़े हैं। ये कौवा की पत्ती खाता है। चमकीला कीड़ा है सर ये तो? चमकीला कीड़ा है ये। इसकी लाइफ साइकिल साल में 3 बार ये फसल होता है। पहला फसल 35 दिन का, दूसरा 45 से 50 डेज का, और थर्ड 55 से 60 डेज का। सर मेरे मन में एक सवाल उठा है कि सर क्या ये कीड़ा जहरीला है, इंसानों को काटेगा तो नहीं? इंसानों को बिल्कुल नहीं काटेगा, जहरीला बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करता वो। और वो सिर्फ पत्ती ही खाता है। इसकी लाइफ साइकिल बस इतनी रहती है। इसको इसलिए शुद्ध माना जाता है कि ये जो कीड़ा है, इनने 45 डेज में इनने मान लिया ऐसा कोकून बना लिया। इसको हमने बॉइल्ड कर दिया तो धागा निकाल लिया। और यदि हमको इससे बीज निकालना है तो इस कोकून को 100 नग माला में ऐसा बांध देंगे। बांधने के बाद एक रस्सी में टांग देंगे। सुखाने के लिए? सुखाने के नहीं, टांगेंगे तो उसके 10 दिन 15 दिन बाद, जैसे हमें ये सीड निकालना होगा, तो 12 दिन बाद इसमें से मेल फीमेल तितली निकलेगी। ये जो कीड़ा है अंदर प्यूपा बन गया। प्यूपा बनने के बाद वही प्यूपा तितली में मॉडिफाइड हो जाता है। इसीलिए इसको शुद्ध माना जाता है। ये कीड़ा मरता नहीं, जिंदा ही रहता है। ये इल्ली बना, इल्ली से ये कोसा बनाया, कोसा के अंदर गया कीड़ा, ये बन गया प्यूपा, प्यूपा से मॉडिफाइड होकर बन गया तितली। इसीलिए इसको पूजा में भारत देश में शुद्ध माना जाता है। पूजा के लिए कोसे का वस्त्र को पवित्र माना जाता है। सर एक और सवाल जो काफ़ी ज़रूरी है, साड़ियाँ हमें दिखाएंगे क्या, कैसी साड़ियाँ इससे बनती है? ये जैसे टसर है, तो इसका ये फाइन धागा है। ये 4,200 रुपये केजी बिकता है। 4,000 रुपये किलो? 4,200 रुपये किलो। इसको फाइन धागा बोलते हैं। और एक मोटा धागा आता है, घीचा,
ये 2000 रुपये किलो बिकता है। मतलब हजारों में इसकी कीमत है हाँ, किलो में। कि हजारों में कीमत, इसीलिए इसकी कास्टिंग भी ज़्यादा पड़ती है। तो अच्छा, ये साड़ी दिखा दीजिए सर कुछ। साड़ी भी, ये कोसे की साड़ी ये है सर, ये देखिए, ये साड़ी है कोसे की। तो ये ये हो गया। तो इसमें क्या है, अपन कलर कर देते हैं तो डाइंग होने में, चापा में आजकल क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन लग गए हैं। ये कोसा का ये वाला तो नेचुरल कलर है, ये कोसे कलर में। परंतु आजकल चापा में देवांगा लोग विदेश से ऐसा मशीन मंगा लिए हैं कि आपको हरा, पीला, नीला, गुलाबी रंग कलर हो जाता है। पहले ये 10 साल पहले तक ओरिजिनल ऐसी साड़ी बनती थी। अच्छा, अब ये आपको कलर में मिलेगा। कलर था पहले। हाँ, नेचुरल को इन्हें कलर कर दिया। कलर के बाद इसमें हाथ का काम हुआ है, ये प्रिंटिंग, डाइंग, ये तो ये पहला एक्सपर्ट महिला लोग ये काम करते हैं उनका। सर इसकी कीमत मैं देख के थोड़ा हैरान हूँ। तो ये 6500 की एक साड़ी है। एक साड़ी? हाँ, एक साड़ी 6500। तो रेशम की साड़ियाँ जो कहते हैं इतना महंगा होता है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होता है, तभी इतना महंगा होता है। जी जी। सर एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि क्या फ़ायदा हो रहा है महिलाओं को इससे? हाँ, महिलाओं को फायदा हो रहा है इससे। क्या है, राज्य शासन ने ग्रामोद्योग विभाग जो होता है अपना छत्तीसगढ़ का, उनने क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में करीबन 3200 फार्म है। 3200 फार्म है, कहीं 25 एकड़ के, कहीं 100 एकड़ के, कहीं 50 एकड़ के। जहाँ जिस टाइप जमीन मिला उपलब्ध होता है वैसा हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक महिला समूह बनाते हैं, 10 लोग का, 20 लोग का। वो महिला समूह को द्वारा कीड़ा पलवाते हैं। तो महिला लोग क्या करते हैं, जैसे पौधा हमें बड़े करना है, अर्जुन कैसे पौधे लगाते हैं छोटे से, तो 3 साल में पौधा इतना तैयार होता है। 3 साल के बाद वो कीड़ा पालने लायक हो जाता है। तो उसमें क्या है, जो महिला ग्रुप होता है, तो उन लोग को इसमें एक तो शासन की ओर से जो भी गवर्नमेंट दर में हम लोग रखते हैं, है ना, तो पेमेंट भी मिलता है। और उसके साथ साथ क्या, गांव में वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी के अलावा अतिरिक्त आय के रूप में कोसा पालन, अगर 2 फसल भी पालता है महिला समूह, तो उसको एक महिला को 15 से 30 हज़ार रुपया 2 फसल में मिल जाता है आराम से। और ये समूह है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक पूरे ग्रुप में हम लोग, और पेमेंट भी खाते द्वारा होता है, सीधा ऑनलाइन उनके समूह में डाल देते हैं पैसा हम लोग। वो महिला लोग अपने खुद हाजिरी भरते हैं और खुद पैसा बंटवारा करते हैं। सर ये साड़ियाँ छत्तीसगढ़ में ही बिकती है कि इसके अलावा दूसरे राज्य या कहीं और विदेश में सप्लाई होता है? नहीं, होता है सर। ये कोसा क्या है, एक तो मेन हम लोग की फैक्ट्री है, एक तो जगदलपुर में है, धर्मपुरा में, और रायपुर में भी है, रायगढ़ में है, और कोरबा में है। तो वहाँ पर क्या है, हम लोग जैसे कच्चा माल, हम लोग फील्ड अफसर हैं, फील्ड में कोसा उत्पादन करते हैं। हम लोग का मेन वर्क है कोसा उत्पादन करके फैक्ट्री भेजना। बाकी उधर आगे प्रक्रिया। सेरिकल्चर में 4 डिवाइड, मतलब 4 पार्ट में बटा है सेरिकल्चर। सिल्क वो है रेशम, ये इसको बोलते हैं टसर। सिल्क प्लस टसर इज इक्वल टू सेरिकल्चर। सेरिकल्चर ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें फील्ड वाले जो काम करते हैं वो फील्ड वर्कर कहलाते हैं। हम लोग तैयार कर देते हैं। हाँ, तैयार कर देते हैं। अब इसके बाद जो बीज निकालते हैं, बीज निकालने वाला भाग अलग है। वो जैसे केंद्रीय जो CSB बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, वो सिर्फ बीज बनाने का काम करता है, एक्सपर्ट है वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड। और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ रेशम एक प्रभाग करके ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। तो हम लोग सिर्फ एक कच्चा जो फार्म डेवलप करते हैं, महिलाओं को ट्रेंड करते हैं, कोसा पालने से उसका आय का लाभ दिलाते हैं, और उसके बाद कच्चा माल सीधा फैक्ट्री जाता है। और इसका मार्केटिंग काम अलग है, धागा निकालने का काम अलग है। जी जी जी, 4 पार्ट में बटा। इस पूरे वीडियो में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो कोसा आप देख रहे हैं, इससे कैसे साड़ी बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन से कोकून कीड़े के द्वारा ये कोसा तैयार होता है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरे।